केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बंगला बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुरक्षा और आतंकी धमकियों का दिया हवाला। राघव चड्ढा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि उनको 8 सितंबर 2022 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टाइप 7 बंगला आवंटित किए जाने की दी थी मंजूरी। रामलला के पुजारियों को दिवाली के पहले मिला तोहफा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्टेट में रामलला के सेवकों का बढ़ा दिया वेतन। बीते 6 महीने में दूसरी बार की गई वेतन वृद्धि। इस दौरान मुख्य पुजारी का वेतन 25,000 से बढ़ाकर किया गया 32,900। पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्तर भारत की सबसे ऐतिहासिक और भव्य राम बारात निकली। कई मंगलवार रात्रि को प्रभु श्री राम की बारात मनकामेश्वर स्थित छन्नोमल की बारादरी से निकली। चारों भाई सूर्य सा तेज लिए रथों पर सवार होकर निकले मिथिला नगरी के लिए। सबसे आगे शत्रुघ्न, उसके बाद भरत, लक्ष्मण और अंत में प्रभु श्री राम का रथ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने। जहां भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत कर मौजूदा स्थिति की ली जानकारी, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। 12 घंटे की प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। इसके बाद मीडिया के सामने सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी पर जानबूझकर की जा रही है कार्रवाई, जिससे आम आदमी पार्टी के विकास को रोका जा सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर पूछे गए सवाल में कहा था कि उसके बाप को इज्जत किसने दी। इसके जवाब में बिहार बीजेपी चीफ ने कहा कि गोरेल में लालू यादव के गुंडों ने किस तरह से नीतीश कुमार को पीटने का काम किया था, यह उनको याद करना चाहिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बुधवार को किया दावा, गाजा में विमानों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हमास की उन्नत पहचान प्रणाली हवाई हमलों में हो गई नष्ट, जिसने तटीय इलाकों में 80 से अधिक लक्ष्यों को बनाया निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि देश में हजारों मामले होंगे जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उच्चतम न्यायालय हर चीज में दखल नहीं दे सकता, ना तो हर मामले की सुनवाई कर सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच केरल में बंधक बनाकर रखे गए हत्याओं से जुड़ी एक याचिका पर कर रहा था सुनवाई। पाकिस्तान के सियालकोट में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या। आतंकी लतीफ पठानकोट हमले का था मास्टरमाइंड। लतीफ का नाम भारतीय एजेंसी एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था शामिल। गाजा, हमास और इजराइल में जारी भीषण लड़ाई के बीच गाजा में अधिकारियों ने बुधवार को दी चेतावनी। कहा, हमास नियंत्रित तटीय एनक्लेव में बिजली की आपूर्ति कुछ ही घंटों में पूरी तरह से हो जाएगी बंद, जिससे बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता हो जाएगी सीमित। हमास के हमले में अब तक 1300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों और सैनिकों की जा चुकी है जान। इजराइल दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। हमास करीब 2 साल से इजराइल पर कर रहा था अटैक की तैयारी और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। भारत भी था हमास के निशाने पर। मोदी कैबिनेट ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संस्था बनाने का किया फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, देश में 15 से 19 साल के बीच लगभग 40 करोड़ युवा हैं। इन युवाओं के लिए माय भारत नामक संस्था बनाने का लिया है निर्णय। भारत का युवा अपनी जिम्मेदारी को समझता है। पंच प्राण में पीएम कर्तव्य बोध की बात भी करते हैं। भारतीय एथलीटों ने चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में कायम किया इतिहास। भारत ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार 100 का आंकड़ा किया पार। भारतीय एथलीटों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए गदगद। पीएम मोदी एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से मंगलवार को करेंगे मुलाकात। भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलने के लिए है तैयार। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया 2 दिन पहले ही पहुंच चुकी है दिल्ली, लेकिन टीम के प्रिंस यानी शुभमन गिल ने टीम इंडिया के साथ दिल्ली की नहीं भरी थी उड़ान। युवा बल्लेबाज डेंगू से उबर रहे हैं। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से गिल को दिया गया था आराम। हमास और इजरायली सेना के बीच आज 5वें दिन भी संघर्ष जारी। हालांकि इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर गाजा पट्टी में हमास के अधिकांश ठिकानों को किया तबाह। 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में इजराइल की वायु सेना ने लगातार किए जवाबी हमले, जिसमें 900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 4600 से अधिक लोग घायल हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।